आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उधर थोड़ा घुमा के दिखाइए। और यहाँ पे तो करोड़ों के लागत से इससे बहुत साफ। कौन है बताइए ना, कहाँ से सस्पेंशन रहे हैं? हम सस्पेंड कैसे हो रहा है? फिर बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं घर पे। कौन है? आप है? अगर आप भी ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे आते हैं नारायणी रिवर फ्रंट पे आते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल रहना है कि नहीं बताइए। हम नहीं चाहे जानते। आप लगा के बना दिए और आइए और नहाइए और डूबिए मरिए, कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हैं? यानी कोई। अभी हम गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले नारायणी रिवर फ्रंट पे मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उधर थोड़ा घुमा के दिखाइए। और यहाँ पे तो करोड़ों के लागत से इसे बहुत साफ सुथरा बना दिया गया। आप देख सकते हैं, इधर थोड़ा दिखाइए, इधर पास में आइए। और 24 तारीख जो आज के 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर जिनका मौत हो गया इसी नदी में स्नान करने लेकर आए थे अपने माँ को, और माँ के बचाने के चक्कर में उन्होंने अपना जान गंवा दिया। देख सकते हैं यहाँ पे कितना एक कूड़े कचरा भरा हुआ है, सर सफाई भी नहीं है। करोड़ों का लागत से, कई करोड़ों का लागत से बन गया है। थोड़ा सा भी यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है इसका, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं पवित्र होने, स्नान करने, और आए दिन इसके पहले भी मौत हो चुका है और कुछ भी इस पर थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया गया है। शायद यहाँ पर सिक्कर उकर करके कुछ यहाँ पे जो होता है वो सिंबल करके एरिया इसको घेर दिया जाता है कि इतना ही एरिया में आप नहा सकते हैं, तो शायद कुछ सावधानी लोग बरतता, लेकिन ऐसा करके कुछ नहीं है। अब आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं और यहाँ पर देख रेख करते हैं। इनका देख रेख क्या है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा अपना? जय कुमार प्रसाद। यहीं पर आप रहते हैं? 10 से 5 ड्यूटी करते हैं। 10 से सुबह 5? 10 से 5, हाँ। 10 से 5। आपका क्या कर्तव्य बनता है यहाँ पर रहने के प्रति? देख रेख करना दोसर के। क्या देख रेख करना? अरे कोई तूरे फोड़े नहीं, सब बहुत माने इसका रखवाली कर रहे हैं, कोई तोड़े फोड़े नहीं। और सब का रखवारी लोग तोड़ता उड़ता नहीं, कोई फोड़ता है, देखिए सब लोग तोड़ देता है। हाँ, किसी का जान भी चले जाता नहीं है, वो भी उसका देखते देख रेख हैं। कौन करेगा? हम तो रहते हैं तो मना करते हैं भाई नदी में मत जाइए, आसपास में नहाइए। हाँ। और कोई रहते हैं यहाँ पे? हम 10 से 5 रहते हैं। तो वहाँ पे जो उस दिन घटना हुआ था, जी जी, उस समय थे आप? नहीं सर। कौन थे? ये 2 आदमी है सर। ये लोग कौन लोग? आप लोग रहते हैं? आप उस समय थे? नहीं, उस समय नहीं थे। तो कौन रहता है उस समय? 2 आदमी का ड्यूटी है ना यहाँ पे? जी। 2 आदमी कौन का निकाफ हो गए? आपका ड्यूटी सुबह 10 से 5 तक है। घर पर गए। अभी तो बोले कि ये हैं। नहीं तो नहीं। उठ के चल जाते हैं हम लोग। ये कौन है? बोलिए ना बात साहब। अरे भाई आइए, तो- कोई कौन है बताइए ना, कहाँ से सस्पेंशन रहे हैं? हम सस्पेंड कैसे हो रहा है? फिर बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं घर पे। कौन है? आप है? रहते हैं, सुबेरे उठ के चल जाते हैं। कब बजे रहते हैं? कब से कब? हम 6 बजे चल जाते हैं। रात में रहते हैं आप? हाँ 6 बजे चल जाते हैं? हाँ, 6 बजे चल जाते हैं। यानी एगो आप रहते हैं, एगो रहते हैं? ये दिन में रहते हैं, 2 आदमी हम लोग रात में रहते हैं। तब तो कर्तव्य क्या बनता है यहाँ पे रहने का प्रति? हाँ, कर्तव्य क्या बनता है? हम लोग का ये देखभाल है, सोलर ना कोई तोड़ ले, चाहे कोई तोड़ फोड़ ना करे, हम लोग का यही काम है। कोई अपना जान गंवा देगा उसका देख रहे हैं? जान गंवा देगा तो देखे, रहेंगे तो धरेंगे, नहीं रहेंगे तो कैसे धरेंगे उसको। तो अब नाइट में भी कुछ लोग ड्यूटी करते हैं, जैसे 2-3 आदमी है आप लोग ना, तो इनका ड्यूटी है 10 से 5, नाइट में आपका ड्यूटी है, हाँ, तो फिर कैसे हो गया कैसे हो गया? घटना? होगा नहीं, जब होने वाला होगा, वो आया है जब नहाने के लिए, तो उसका प्रत्यक्ष हम लोग थोड़े बैठे रहेंगे। मैं थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि मान लीजिए इसी काम के लिए है, तो जब बन इसी- सकता है ना कि इसी कवर इसी काम का के अंदर लिए वहाँ है, पे तो हम लोग मान लीजिए अनजान आदमी आएगा तो क्या जानता है टाइम कि- रहेंगे तब ना हम बोलेंगे जी हाँ ये यहाँ नत नहाओ, नत करो, हम लोग तो बोलते ही हैं। जब चल जाते हैं उसके बाद में, अब मान लीजिए हम लोग का ये खाना उना नहीं खाने जाए, यही काम करें जी हाँ कौन आता है कौन नहीं आता है। तो आपका ड्यूटी है यहाँ पे, कुछ मिलता है क्या इसको? हाँ हाँ, तो फिर ये काम नहीं है, तो बीच में खाली रहता है क्या? 10 से सुबह 6 बजे के बाद में 2-4 घंटे कोई नहीं रहता है यहाँ पे? हम 10 से 5 रहते हैं। 10 से? हाँ। अच्छा, उसके पहले कौन रहता है? ये लोग रात में रहते हैं, उसके पहले कौन रहता है हम नहीं जानते। हम 10 से 5 ड्यूटी करते हैं। 10 से 5, उसके पहले कौन रहता है नहीं जानते हैं आप? ये लोग रात की ड्यूटी में, हम क्या जाने कि ये लोग है 6 यानी बजे। 24 घंटा यहाँ पे अवेलेबल रहना है कि नहीं बताइए? हम नहीं चाहे जानते। आप नहीं जानते हैं? जी नहीं जानते। आप बोल रहे थे अभी कि रात में भी ड्यूटी है किसी का? 8 दूना 16, 8 घंटे का ड्यूटी ये लोग का है। हाँ? 8 दूना 16, कम से कम 3 शिफ्ट होना चाहिए, 3 आदमी का ड्यूटी होना चाहिए। अच्छा बताइए, जब यहाँ पे इन लोग का कुछ मिलता है तो यहाँ पे इन लोग का दायित्व क्या बनता है, अभी बताइए।
देखिए यहाँ पे ये लोग रहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को देख रेख करना चाहिए। अब मानते हैं कि गांव का लोग कोई यहाँ पे आता है तो उन्हें क्या पता है कि अंदर कितना खड्डा है, इन्हें तो नॉलेज होगा। कहीं ना कहीं ये वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे होंगे, चाहे ढेर दिन से हैं, इनको कुछ ना नॉलेज होगा ना। मान लीजिए इसी फ्रंट पे रह रहे हैं तो हम लोग से ज्यादा कुछ नॉलेज जरूर होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। तो इन लोग को कम से कम ये देखना चाहिए। और इनके कहने के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ही आदमी है जो 8 घंटा ड्यूटी है, तो 8 दूना 16 घंटा होता है। तो कम से कम यहाँ पे 3 शिफ्ट चलाना चाहिए, 3 आदमी को रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम है ये मतलब गलत कर रहा है और अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बताइए बोल रहे हैं कि हम चले जाते हैं। अच्छा क्लियर, आप यहीं पर थे उस समय से क्लियर बता रहे हैं लोग कौन चीज लोग नहीं बता रहे हैं। हम इन चाचा से भी पूछे हम लोग, तो ये मतलब बोले कि हमको पता नहीं है कि हम कौन है क्या है नहीं, मतलब कुछ नहीं बताया हमको। इनसे पूछा गया तो ये बताया, जो भी इनसे था वो बताया, लेकिन ये नहीं बताया। तो इनका भी कम से कम कहीं ना कहीं लापरवाही चल रहे हैं, समझ रहे हैं। और किसी को देखिए अभी आजकल मीडिया वालों को लोग ऐसा समझ रहे हैं ना कि ये तो क्या है, रिपोर्टर है, छोटा मोटा है, इधर उधर किया चला गया। तो इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो भी यहाँ का सिस्टम है उसको मतलब थोड़ा कार्रवाई करना चाहिए, समझ रहे हैं। पहला देखिए, पहला मौत नहीं है, इसका पहले भी हालांकि 2-3 शायद 2-3 नहीं, यहाँ पे लगातार मतलब देखिए हम इसी आसपास का हैं, हम कहीं दूर का नहीं है। यहाँ पे हमेशा सुनते हैं कि कोई मर गया डूब गया, मर गया डूब गया। तो इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ किया जाए ना। जैसे कि ये नदी है, देख सकते हैं नदी है, तो नदी में जैसे ये बनाए हैं तो अंदर भी जाली टाइप का बना देते कि कोई इसी के अंदर में एरिया रहता उसका, वही ना बोल। देखिए एरिया नहीं, जैसे कि जाली से घेर दिया गया होता है कि अगर शायद कोई डूब भी रहा है ना तो वहाँ पे जाकर रुक जाए, समझ रहे हैं। तो इतना लागत लगा के बना दिए और आई और नहाई और डूबिए मरिए, कोई फर्क नहीं है, समझ। यानी कोई करोड़ तो लग गया था, शायद और 1-2 लाख रुपया खर्च हो जाता तो आगे भविष्य में भी जो अभी जान गया है 2-3-4 जो भी है, फिर आने वाला समय में ऐसा नहीं होता क्या। तो मुझे देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे कमीशन दिया गया होगा ना, वो कमीशनवा ना देकर इसको काम कर दिया गया होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता देखने के लिए। बताइए कोई कितना श्रद्धा लेके आता है कि हम जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, और वो आने के बाद में यहाँ डेट हो जाते हैं, डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तो कितना तकलीफ लगता होगा, समझ रहे हैं। एकदम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा क्या कहेगा चाहता नहीं, ये घर पड़ी हाँ हमारे जो घर पर ही क्या कहेगा चाहता हमने का ये चाहता नहीं सर, और सिलाब ढालने होगा पर सिलाब, और कम से कम 15 फीट ऊंचा लंबा आगे, और उसका बाद कोई जाली लगा देगा। ऐसा तो कितना है भोल घाट ना पत्रकार लोग आवेला पूछेला, कुछ ना होला, कुछो ना होला। अगर कोई माई बाप नहीं माई बाप नहीं खे, माई बाप रहे तो आमदी डूबी तो ढला कोई करोड़ के लागत से बनल बा, बिना माई बाप के बनल बा। अरे तो फिर एक साधन नहीं खे, साधन नहीं खे, खाली 100 पीस बाबे। हाँ खाली 100 बा, 15 फीट ढाल के आ जाली लगा रही तो आदमी डूबी तो अंदर रही। ये तो गंगा है, कभी ढाल कभी खदार देगा, कभी पलट देगा, यही बात है। कूड़ा कचरा भी बहुत भरल बा, वो तो बाढ़ आने से होता है, आदमी लगता है साफ करना ना तब नु, तो कोई आदमी है नहीं, वो आमदी लोग है रात डिप्टी को घर गोपाल में जाएगा। गंगा एक पवित्र नदी है, आप देख सकते हैं पवित्रता कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। आप उस साइड से दिखाइए, यहाँ से पूरा देख सकते हैं कितना पवित्रता भरा हुआ है। और इन कोई साधन नहीं है ना। क्या चाहते हैं साधन में, क्या होना चाहिए? साधन में चाहते हैं यहाँ आदमी रखना चाहिए, जो कोई आएगा नहाने वो बोल देगा जो भाई ढेर पानी है, मत नहाइए, ये कोहे के नहीं चाहता है ना। और उसका बाद में ना तो 15 फीट इसको सरकार और ढालो बाहर मुँह है, आज जाली लगा देना से कोई नहीं डूबेगा, यही बात है। अच्छा ब्रदर आप बताइए, यहाँ पे अगर एनडीआरएफ की टीम शायद 1-2 हमेशा तैनात कर दिया जाए, एकदम करना चाहिए। मान रहे हैं कि देखिए घाट न है, अब यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है और बना दिया गया है कि सीता घाट न है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मौत घाट है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं नहाने के लिए और मर के चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एनडीआर का टीम रखा जाए और 1-2 नाव यहाँ पे रखा जाए कि अगर शायद कोई आता है नहाने के लिए और डूब जाता है तो तुरंत उसको पकड़ा जा सकता है, तो बच सकता है आदमी। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप भी ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे आते हैं नारायणी रिवर फ्रंट पे आते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रक्षक वाला नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी रहता तो शायद कोई किसी का जान अगर डूब रहा है, मौत से खेल रहा है, तो शायद वो बचा सकता था। जहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, और तस्वीरों में आप
देख सकते हैं। तो यही हम आपसे विनती करना चाहते हैं, जो भी यहाँ का जन प्रशासन है, नेतागण है, इस पर ध्यान दिया जाए और एक एरिया इसको कम से कम एरिया में कवर कर दिया जाए। और इतना करोड़ खर्च से जब इतना काम हो गया है तो शायद 1-2 लाख रुपया का बात होता, शायद इसको भी पूर्ति कर देता, तो आए दिन ऐसे घटना का टेंशन नहीं लेना पड़ता और आए दिन जो घटना होता है आपको नज़रों के सामने नहीं पड़ता। तो आप देख रहे थे MSCC न्यूज़ में अरुण कुमार।